कल तक आपका हो गया था, आई थिंक कहाँ तक हो गया था बेटा? नेमिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप वी हैव डन सो फार, ठीक है ना। आज अपन स्टार्ट करते हैं नेमिंग फर्दर की, जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस कंप्लीट। तो बेटा सिंपल रूल्स फर्स्ट, सबको विजिबल है? सिंपल रूल्स में पहले क्या आएगा? हम बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर की, दैट इज नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अल्काइल ग्रुप की नेमिंग क्लियर हो गई? इज इट क्लियर? आपको हमेशा 3 रूल फॉलो करने हैं, हमेशा 3 रूल्स फॉलो करने हैं। और वो रूल्स कौन कौन से होंगे? पहला होगा चेन बनाइए, सेकंड होगा नंबरिंग कीजिए, और थर्ड होगा पुट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ये बात समझ में आ गई? आप यहाँ आ जाओ उस पर लास्ट में। इज इट क्लियर? नाउ अब हेडिंग डालो आपकी नेमिंग जो होगी दैट इज ऑफ, किसकी बात करेंगे अब? अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस, हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग होगी, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं अल्केन्स की। अल्केन, अल्केन को बेटा हमने क्या क्या नाम दिया था? पहला नाम दिया था इसको पैराफिन्स, इसे पैराफिन्स कहा जाता है। पैराफिन्स का मतलब लेस रिएक्टिव, दे आर लेस रिएक्टिव स्पीसीज, ठीक है बेटा। नाउ सी, अल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होगा? दैट इज CnH2n+2। यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अब कार्बन का नंबर 1 है तो उसे बोलते थे मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। ये अच्छे से पता है ना आपको, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग, यहाँ पर नेमिंग फॉर्मूला जो है, नेमिंग फॉर्मूला वो आपको याद रखना है। देखो जनरल फॉर्मूला तो ये होगा कि पता करने के लिए कि वो कंपाउंड क्या है, और नेमिंग फॉर्मूला हम उसका नाम कैसे लिखेंगे वो है। तो नेमिंग फॉर्मूले के लिए क्या करना है आपको? पहले करेंगे नंबर ऑफ अल्काइल, नंबर ऑफ अल्काइल, फिर क्या करेंगे? अल्क, फिर एन। यहाँ पर एन शब्द आ जाएगा जबकि अल्काइल में वाइल था, ठीक है। तो इसको देखने से पहले हमेशा अल्काइल ग्रुप जरूर देखना आप लोग, तभी जाके समझ में आएगा, वरना नहीं। अब ये इसका नेमिंग फॉर्मूला, इसको अप्लाई कैसे करना है इस बात को ध्यान में रखना है बेटा आपको। इसको अप्लाई कैसे करना है इस बात को ध्यान में रखना है। तो कैसे करेंगे बेटा? ये जो ग्रुप है ये लगता है साइड चेन के लिए, इसके लिए लगेगा साइड चेन के लिए। ये लगेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन के लिए। किसके लिए लग रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन चेन। और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। क्लियर? मेक श्योर एक एक चीज़ लिखी जाएगी, आपकी हर एक चीज़ रिटर्न होनी चाहिए, ये ध्यान रखना आप। अब देखिए बेटा, फॉर्मूला हमेशा 3, नेमिंग करते वक्त आपको हमेशा 3 चीज़ों को फॉलो करना होगा। पहले तो हमेशा आपकी होगी चेन बनाएंगे, नंबरिंग करेंगे और पुट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला करेंगे। अब इससे पहले मैं आपको ये देखना सिखा देता हूँ अल्काइल ग्रुप, कल बताया था। कुछ डायरेक्ट एग्जाम्पल बात करते हैं। अगर कहीं पर इस तरह से दिख जाए CH3- या फिर C-, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? मेथाइल। डैश का मतलब क्या हो गया? आइल ग्रुप आ गया ना, तो इसे हम डायरेक्टली बोलेंगे मिथाइल। और अगर कहीं पे ये दिख जाए C2H5- या फिर ऐसे दिख जाए CH3CH2- या फिर ऐसे दिख जाए CC-, तो इसे हम बोलेंगे इथाइल ग्रुप। मैक्सिमम ये 2 ही इस्तेमाल होते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है इसका। एक और भी याद रख लो आप, C3H7- और CH3CH2CH2- या फिर CC सिंगल बॉन्ड C-, इसे क्या बोलेंगे हम लोग?
प्रोपाइल। तो मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल को अच्छे से आपको आना चाहिए कि किस तरह से बात कर रहे हैं हम लोग। ये होते हैं साइड ग्रुप्स, इन्हें कहते हैं साइड ग्रुप्स। समझ में आ गई बात। अब जरा बात करते हैं नेमिंग की। जैसे कि सबसे पहला अल्कीन जो आएगा वो होगा ये CH4। क्या करें बेटा इसमें? सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले कार्बन के नंबर बनाते हैं। तो कार्बन कितने हैं? पहले चेन हमेशा कार्बन की होगी। चेन का दूसरा रूल है, फर्स्ट रूल अब नहीं बता रहा है, चेन का रूल नंबर सेकंड क्या कहेगा? रूल नंबर सेकंड ऑफ चेन क्या कहता है? दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की चेन होनी चाहिए। बात क्लियर है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ कार्बन कितने? 1। चेन हो गया, नंबरिंग हो गई। अब पुट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे पुट करते हैं बेटा? देखिए, साइड चेन के बाहर कोई कार्बन कंपाउंड दिख रहा है आपको? नहीं, तो ये हट गया। सीधा अंदर आओ। कितने कार्बन दिख रहे हैं इसमें? एक कार्बन के लिए क्या लगता है? अल्क, मैथ। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? मैथ प्लस एन, वी कॉल्ड एज मैथेन। समझ में आया? दूसरा CH3 इसका नाम करना है। अब देखो, हाइड्रोजन के साथ थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर लगता है, आप हाइड्रोजन अवॉइड करके बात करो, ठीक है? हाइड्रोजन अवॉइड करके बात करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। हाइड्रोजन निकालना आता है हमें, एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, फुलफिल कर लेंगे बाद में, ठीक है? तो लॉन्गेस्ट चेन में मैक्सिमम कार्बन 2 दिखे, चेन बन गई। दूसरा रूल नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे यहाँ से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है? अब इसका नाम साइड ग्रुप में कुछ है क्या? कुछ नहीं है। अंदर आ जाओ। कितने कार्बन? 2 के लिए क्या लगेगा? और फिर तो क्या नाम हो गया? एथेन। सिंपल। अभी साइड ग्रुप आया नहीं है, तो साइड ग्रुप नहीं आया तो उस चीज़ को अवॉइड कर दो। अगर साइड ग्रुप नहीं है तो अवॉइड कर दो, आगे चलो। दैट्स इट। इज इट क्लियर? यस डियर। सो 2 नेमिंग आपने सीख ली। अब देखो थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग। एक और आ जाओ, इसकी बात करें। सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे बेटा? चेन बनाओ। अब नंबरिंग करें। नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, ये जो नंबर है ये किसके हैं? इस कार्बन के हैं। जो नंबर है कार्बन के हैं। तो चेन के बाहर इस बार भी कुछ दिखाई नहीं दिया कार्बन कंपाउंड, तो चेन के बाहर अल्काइल ग्रुप हट गया। सीधा अल्क में आओ। कितने कार्बन? 3 कार्बन है, तो प्रोप और उसके बाद प्रोपेन हो गया। उसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो लॉन्गेस्ट चेन ये बनेगी बेटा। नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 2 3 4। लॉन्गेस्ट चेन के बाहर कुछ नहीं दिखाई दिया, अंदर घुसें तो क्या मिलेगा? अल्क ब्यूट प्लस एन। कोई समस्या नहीं है। समस्या आती है ऐसे कंपाउंड्स के अंदर। ये मिल गया, सपोज करो ये मिला। अब क्या होगा? चेन बनाएं। चेन का रूल नंबर सेकंड, चेन वो होती है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर आप यहां से चलते हो तो 1 2 पे अटक गया ना, या तो 3 इधर जा सकते हो या फिर 3 नीचे जा सकते हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन ऐसे जाते हैं तो भी 3 है, ऐसे जाते हैं तो भी 3 है, ठीक है? अगर आप ऐसे जाते हो तो 1 इसे मानेंगे, 2 इसे मानेंगे, 3 के लिए या तो सीधा जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे। तो दोनों केसेस में 3 की ही मैक्सिमम नंबर ऑफ चेन बन रही है। बात पल्ले पड़ी। तो चेन चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? ऐसे लिया। ये सीधा है या नहीं? सीधा है। कैसे? इसको धागा समझो और खींचो, खींचेंगे तो सीधा दिखाई देगा ना, ठीक है? अब नंबरिंग की बात आती है। नंबरिंग का रूल नंबर फर्स्ट, अभी तक तो यहाँ पे कोई साइड ग्रुप नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं थी। नंबरिंग का रूल नंबर फर्स्ट क्या है? रूल ये कहता है कि नंबरिंग वहाँ से शुरू होनी चाहिए जहाँ पर, ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट ग्रुप इन विच फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप कम फर्स्ट। पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, सेकेंड अल्काइल ग्रुप को देखेंगे। समझ में आई? मतलब पहले फंक्शनल ग्रुप को देखना है। फंक्शनल ग्रुप कौन से बेटा? एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सारे फंक्शनल ग्रुप है। सिंगल बॉन्ड को मत काउंट करो एक बार, क्योंकि सिंगल बॉन्ड कुछ नहीं है तो सिंगल बॉन्ड होगा ही होगा, ठीक है? तो पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो किसको देखेंगे? अल्काइल ग्रुप को। मतलब फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज कम्स ऑन द प्रायोरिटी विद द अल्काइल ग्रुप। ये किसकी बात होगी? नंबरिंग की। तो यहाँ तो कोई फंक्शनल ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, तो हम किसकी बात करेंगे? अल्काइल ग्रुप। नंबरिंग वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से अल्काइल ग्रुप नज़दीक आए। अब देखोगे
अब यहाँ से स्टार्ट करते, देखो चेन बन गई, अब चेन के अंदर घुसना है, चेन के अंदर दोनों डायरेक्शन से आ जाओ। अब आप क्या करो, अपने फिंगर पुट कर लो, ठीक है, इस कार्बन के बाहर, इस कार्बन के बाहर क्या है, कुछ नहीं, तो नहीं बता सकते। फिर दूसरे पे आते हैं, दूसरे पे इस साइड से आएंगे तो भी सेकंड पे ये मिला, इस साइड से आएंगे तो भी सेकंड पे ये मिला। समझ में आई बात? तो इस केस में हम नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करें, सेकंड पोजीशन पे ही बाहर वाला ग्रुप आ रहा है। क्लियर है? तो मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँ चाहे यहाँ से स्टार्ट करूँ, नीचे से सेकंड पे ही मिलेगा मेरे को हर बार इस केस में। ठीक, अब ये क्या हो गया, इस चीज़ को समझना है। इसको पकड़ के बाहर खींचो विद द वैलेंसी, ये ऐसे निकला जी, निकला। ये क्या है बेटा, ये देखो क्या है, ये मिथाइल। तो अब सबसे पहले साइड ग्रुप की बात करेंगे, पहले सबसे पहले किसकी बात करेंगे, साइड ग्रुप की। और साइड ग्रुप में पहले क्या लिखा जाएगा, नंबर। नंबर में ये बात लिखी जाएगी कि बेटा ये जो ग्रुप है जो साइड में लगा है ये कौन से कार्बन से अटैच है, तो हम बोलेंगे पहले नंबर। ये सेकंड कार्बन से अटैच है तो हम बोलेंगे 2, ठीक है। उसके बाद क्या अटैच है भैया, ये क्या है, मिथाइल, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल। साइड ग्रुप की नेमिंग खत्म, अंदर घुसो। भाई साइड में एक ही चीज़ है ना, अंदर आएंगे तो अब क्या है, अल्क। कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोप, और फिर सारे के सारे एन, तो नाम हो गया इसका 2 मिथाइल प्रोपेन। आया समझ में? मतलब जो अल्काइल ग्रुप है वही मेन है, बाकी तो सिर्फ अल्क प्लस एन, अल्क प्लस एन, अल्क प्लस एन ही करना और कुछ नहीं करना है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लिखो फटाफट इसको, मेक श्योर आप साइमल्टेनियसली लिखते चलो। ये रब करें, ठीक है, इसको भी रब कर दूं एक बार, लिख लिया आप लोगों ने, नोट डाउन कर लिया, ठीक है। इसको भी मैं एक बार रब कर रहा हूं, सिर्फ फॉर्मूला रहने देता हूं और थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं कि ये ग्रुप दिखाई देगा, दूसरे कलर से लिखते हैं इसको। अगर ये ग्रुप दिखाई देगा हमें या फिर CH3 डैश दिखाई देगा तो इसका नाम क्या बताया था हमने, मिथाइल ग्रुप दिखाई देगा। अगर हमें ये ग्रुप दिखाई देगा या फिर C2H5 डैश दिखाई देगा या फिर CH3 CH2 ग्रुप दिखाई देगा तो इनका नाम क्या बताया हमने, इथाइल ग्रुप। तो ये 2 ग्रुप को याद रखिए बेटा, ठीक है। फॉर्मूला ये हमेशा पुट होना आपका। रब करूं बेटा, नाउ सी, अब कुछ और नेमिंग करते हैं। जो फॉर्मूला फॉलो होना है वो ये है, पहले नंबर ऑफ अल्काइल, फिर अल्क और फिर ए। इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब देखते चलो एग्जांपल। जैसे ये एग्जांपल दिया, एक रूल मैं आपको बता दूं, व्हेन सेम ग्रुप, जब भी सेम ग्रुप कम्स मोर देन 1 टाइम, एक बार से ज़्यादा बार आता है कौन, सेम ग्रुप, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, चाहे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर अल्काइल ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो। देन अगर 2 बार आता है तो डाई प्रीफिक्स इज यूज, 3 बार आता है तो ट्राई प्रीफिक्स इज यूज, 4 बार आता है तो टेट्रा प्रीफिक्स इज यूज। दीज आर द प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स होंगे, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लग जाएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना आपको। जैसे इस केस में बात करते हैं बेटा, नेमिंग की बात करें, नंबरिंग की बात करें हम लोग, सबसे पहले चेन बनानी है आपको। हमेशा 3 रूल फॉलो करने, चेन बनाओ, नंबरिंग करो और पुट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो चेन बनाते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एक बार मैं, 1 2 3 4, कितने कार्बन की, 4 कार्बन। अगर मेरी गाड़ी ऐसे गई तो 1 2 3 4 5, अगर मैं ऐसे जाता तो 5 कार्बन की। अगर मैं ऐसे जाता हूँ 1 2 3 4 5 तो 5 कार्बन की। मैक्सिमम कहाँ दिखे, 5 दिखे। आप बोलते हो सर यहाँ से स्टार्ट हो जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 ऐसे जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे। भाई चेन तो चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, बात एक ही रहनी है। तो मैं चेन
4 वाली को तो चूज नहीं करूंगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की चेन होनी चाहिए। रूल नंबर सेकंड, चेन का क्या कहते हैं, फर्स्ट नहीं बताया, रूल नंबर सेकंड, चेन वो थी इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, ठीक है। तो चेन क्यों ना हम लोग ये ले लें, इस बार सीधा ही जा रहा है। अब नंबरिंग की बात करते हैं। नंबरिंग के लिए क्या क्या रूल है, नंबरिंग वहां से स्टार्ट की जाती है जहां से या तो फंक्शनल ग्रुप नजदीक आए या फिर अल्काइल ग्रुप नजदीक आए। इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से अल्काइल ग्रुप नियर बाय आए आपके। तो बेटा कुछ नहीं करना, आपको बस अपनी फिंगर छोटी छोटी हाथ पे रख लो, ऐसे रख लो और देखते जाओ। इस कार्बन पे इधर सिंगल बॉन्ड, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं। इस कार्बन पे इधर सिंगल बॉन्ड, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं। बड़ा कौन, नहीं बता सकते, दो चीज़ सेम है तो नहीं बता पाएंगे बड़ा कौन है या डिफरेंस का है। डिफरेंस के आधार पे बता पाओगे स्टार्ट कहाँ से करना है। सेकंड पे आते हैं, सेकंड में देखेंगे इसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। इसके पास देखेंगे तो इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, नहीं बता पा रहे। ऊपर कुछ नहीं है, नीचे है भैया, इधर है क्या, नहीं है। तो नज़दीक यहाँ से आया ना, जब सेकंड पे मुझे कोई चीज़ मिल गई तो थर्ड पे क्यों जाऊँ मैं, बात समझ में आ गई। जहाँ से पहले से डिफरेंस आ गया वहीं से स्टार्ट कर दो गाड़ी। तो कहाँ से होगी, यहाँ से 1 2 3 4 5 नंबरिंग हो गई। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखना है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में सबसे पहले क्या आ गया, साइड ग्रुप, नंबर ऑफ अल्काइल देखना है, फिर क्या देखना है, अल्क देखना है, फिर एन देखना है। पहले साइड ग्रुप को देखना, क्या इस बार चेन के बाहर कुछ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, खींचो इसको नीचे, खींच लिया, उसको भी खींचो ऊपर की तरफ, खींच लिया, ऐसा दिखाई विद द वैलेंसी। ये क्या है, मिथाइल, ये क्या है। अब आईपीएसी कहता है कि आप पहले लिखोगे नंबर, मतलब 2 मिथाइल, आपने लिखा 2 मिथाइल, फिर लिखा 3 मिथाइल। तो आईपीएसी एक बात कहता है कि एक ही ग्रुप आ रहा है बार बार, तो उसको बार बार नहीं लिखना चाहिए। एक ही ग्रुप आ रहा है ना बार बार, तो उसको बार बार ना लिखें। हम क्या करें, इसकी बजाय नंबर एक साथ दें और वो प्रीफिक्स इस्तेमाल करें। मतलब 2 और 3 पर 2 बार आया तो उसका मतलब डाई। क्या आया है, मिथाइल आया जी, तो आपने बोल दिया 2 बार मिथाइल आया, डन। मतलब 2 और 3 पे 2 बार मिथाइल आया, साइड ग्रुप की नेमिंग हो गई। अंदर घुसो, अल्क, अल्क के कितने कार्बन है, मैक्सिमम कार्बन कितने दिख रहे हैं, 5, और 5 के लिए क्या लगता है, पेंट, तो हो गया पेंट। और उसके बाद एन, तो इसका नाम हो गया 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। आया समझ में, ठीक है, नोट डाउन दिस फास्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट इज, सपोज करो आपके पास ये वाला ग्रुप आ गया, इस तरह से दे दिया सपोज, ठीक है। लेट्स सी, कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से या यहाँ से, वहाँ से, कहीं से भी कर लो, तुम्हारी इच्छा है। नाम कभी गलत नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर रूल्स फॉलो, चलना हमेशा स्टेप वाइज है, पहले चेन, नंबरिंग, फिर फार्मूला। फार्मूले में भी आते तो पहले अल्काइल ग्रुप की नेमिंग, साइड ग्रुप, उसके बाद अल्क, उसके बाद एन। अल्क और एन में तो कोई दिक्कत आती नहीं, जो भी दिक्कत आती है नंबर ऑफ अल्काइल में आती है, मैं पहले कह चुका हूँ, इसलिए मैंने नंबर ऑफ अल्काइल पहले सिखाया आपको, उसका यूज़ करना सीखो आप। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मान लो पहले क्या करेंगे, चेन, 1 2 3 4 5 6, सीधे सीधे 6, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6, 1 2 3 3, ये तो होना नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7, तो कहाँ जाना चाहिए, 7 की। हमने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि चेन सीधी होनी चाहिए, हमने हर बार एक ही बात कही कि चेन वो होगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द चेन? नाउ द चेन इज दिस, ये वाली आपकी चेन बनेगी, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं नंबरिंग की। नंबरिंग के लिए क्या रूल बताया बेटा, छोटी छोटी फिंगर्स रखो और डिसाइड करते जाओ, इसके बाहर कुछ नहीं। फर्स्ट ये है ना, यहाँ से भाई आप या तो गाड़ी ऐसे चला सकते हो या फिर गाड़ी ऐसे चल सकती है आपकी, दो तरीके हैं, या तो ऐसे आओ या ऐसे जाओ। तो ये, तो अगर ऐसे आते हो तो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ऐसे आते हैं तो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, लेट्स सी। तो देखते हैं बेटा, यहाँ से आए फर्स्ट कार्बन पे कुछ नहीं, यहाँ से आएंगे तो फर्स्ट कार्बन पे कुछ नहीं, बता सकते हैं क्या? नहीं। सेकंड पे आते हैं, इसके सेकंड का ये होगा, सेकंड पे इधर इधर कुछ नहीं, इसके सेकंड पे है, तो गाड़ी कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए आपकी? इस डायरेक्शन से, ना कि उस डायरेक्शन से। क्लियर हुआ कंसेप्ट?
तो नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 इस कार्बन को, 5 6 और 7। अब साइड ग्रुप देखिए कौन कौन से बच गए। ये साइड ग्रुप है, ये साइड ग्रुप है और ये साइड ग्रुप है। 3 साइड ग्रुप दिखाई दिए बेटा, ठीक है। क्या है ये? खींचते हैं इसको, निकालते हैं इसको, बाहर निकालो। ये वाला कुछ ऐसा दिखाई दिया, क्या है इसका नाम? देखो जरा वहाँ, मिथाइल। ये डैश है बेटा, वैलेंसी के साथ निकाल रहे हैं हम इसको, दैट इज मिथाइल। इस वाले को खींचे, नीचे खींचो इसको, तो ये कुछ ऐसा दिखाई दिया। क्या ये मिथाइल है? इसमें 2 कार्बन है, जरा चेक करो, यहाँ देखो, ये इथाइल है, तो ये कौन है? इथाइल। उसको खींचते हैं उधर की तरफ, ये मिथाइल। मतलब ये 2 तो सेम आ गए जी, और ये डिफरेंट है आपका, है ना। ये 2 तो सेम है और ये डिफरेंट है। तो नेमिंग कैसे करें? किसको पहले लिखें, किसको बाद में? ये बहुत ध्यान रखना होता है आपको। पहले किसको लिखा जाएगा, बाद में किसको लिखा जाएगा, और बाद में भी अगर 2 सेम आ रहे हैं तो ये प्रीफिक्स यूज़ कैसे किए जाएंगे। ये सारे रूल्स को एक साथ आपको लाना है। तो जब भी तुम्हारी गाड़ी अटक गई, जब भी तुम्हारी गाड़ी अटकती है कि किसको पहले लिखना है, हमेशा एक चीज़ क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट्स का सहारा लेंगे। जो अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। किसको? ग्रुप को, इनको नहीं, डाई ट्राई ट्राई को, इसको काउंट नहीं करते हैं, नंबर को काउंट नहीं करते हैं। किसको काउंट करते हैं? मेन ग्रुप के पहले अक्षर को। अगर पहला अक्षर सेम है तो दूसरा अक्षर को, दूसरा सेम है तो तीसरे को, तीसरा सेम है तो चौथे को, जब तक डिफरेंस नहीं मिले। सारे सेम है तो कहीं से भी कर दो। कहानी क्लियर है? तो देखो यहाँ पे पहला कौन आया? ई। यहाँ कौन आया? पहले कौन आता है? तो पहले किसे लिखेंगे? इथाइल को लिखेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है। पहले किसको लिखा जाएगा? ई को लिखा जाएगा, दैट इज इथाइल। अब इथाइल को कैसे लिखना है ये बात समझो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? नंबर, कि वो ग्रुप किस नंबर पे आया है। तो इथाइल ग्रुप मेरे चौथे नंबर पे आया जी, तो मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले? 4 इथाइल। अच्छा, एक और बात याद रखना कि न्यूमेरिक और वर्ड्स के बीच में डैश जरूर आता है, ठीक है। न्यूमेरिक और वर्ड्स के बीच में डैश जरूर आता है, और अगर एक से ज़्यादा नंबर आते हैं तो कॉमा जरूर आएगा। अगर कॉमा डालोगे तो 23 लग जाएगा वो। बात क्लियर हुई? और यहाँ पर तुम डैश डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। पहले सीख लो, वो छोटी मोटी रूल्स वो आराम से हो जाएंगे। पहले नाम तो सही करना सीखो। तो क्या नाम हो गया? 4 इथाइल। अब एक ग्रुप तो गया, बचे कितने? 2, ये और ये, ठीक है। इसको लिखते हैं। अब पहले क्या लिखा जाएगा बेटा? अगर अल्काइल ग्रुप एक से ज़्यादा है तो सारे को लिखना है हमें। पहले एक था तो एक बार लिखा था, एक से ज़्यादा था, सेम था, तो डाइट्राइटाइल वर्ड का यूज़ किया, और अगर 2 डिफरेंट ग्रुप हो गए तो अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल किया। तीनों रूल क्लियर हुए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? 2 पर और 5 पर, 2 बार आया ना, तो हम बोलेंगे 2 पर, 5 पर मिथाइल या डाई मिथाइल। जितने बार यहाँ लिखोगे ना उतने बार, ये 2 बार लिखा है तो डाई आएगा, 3 बार लिखा है तो ट्राई आएगा, 4 बार लिखा है तो टेट्रा आएगा। तो कितने बार आया? 2 बार लिखा है ना आपने, न्यूमेरिक वर्ड 2 बार लिखा है, इसका मतलब डाई, और उसके बाद मिथाइल, मतलब 4 पर इथाइल है और 2 और 5 पे 2 बार मिथाइल है। क्लियर है? तो अभी हमने क्या लिखा? अभी हमने सिर्फ साइड ग्रुप की नेमिंग लिखी है। अंदर घुसो, कितने कार्बन? मैक्सिमम कार्बन 7 हैं, तो 7 के लिए क्या लिखेंगे? हैप। और उसके बाद एन, इसका नाम क्या हो गया? 4 इथाइल 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। बात समझ में आई? कहानी कहाँ बेटा जा रही है? सब कुछ साइड ग्रुप पे जा रही है, और साइड ग्रुप को परफेक्ट करना है तो अल्काइल ग्रुप सीखो, क्योंकि यही तो है साइड ग्रुप्स, इन्हीं को तो कहते हैं अल्काइल ग्रुप्स। क्लियर हुआ? अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूं, ट्राई योरसेल्फ। ऑलराइट, रब करूं सब कुछ? इस रूल को भी रब कर दूं? लिख लिया सबने? मेक श्योर आप एक एक चीज़ को लिखोगे। हर एक एग्जाम्पल को लिखना है विद योर पेन, और उसके बाद उसके अंदर आपको क्या बनाना है? चेन बनानी है, नंबरिंग करनी है। चेन नहीं बनाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा, गड़बड़ कर बैठोगे ना। कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं आपको।
ये 4 क्वेश्चन है, ट्राई करो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ सी, पहले इसको देखते हैं। इसमें क्या करना है बेटा आपको, इस चीज़ को मैं रब करता हूँ, वापस बना लेंगे। इसकी नेमिंग करते हैं पहले। सबसे पहले आपको ये करना है कि हर स्टार्टिंग, हर एंडिंग, हर बेंडिंग, हर क्रॉसिंग पॉइंट क्या होता है, कार्बन होता है बेटा। मतलब पहले तो डॉट्स लगा लो ताकि आपको समझ आए कार्बन है। अब इन डॉट्स के चक्कर में फर्स्ट मत जाना, आप नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, सीधे सीधे 6 कार्बन बना लो। 1 2 3 4 5 और 6। फिर हाइड्रोजन अवॉइड करके बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन आप वैलेंसी पूरी कर सकते हो। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो वो कंप्लीट हो सकता है, डोंट वरी अबाउट दिस। अब 5वें कार्बन पे 2 कार्बन नीचे, 5वें कार्बन पे 2 कार्बन नीचे, और सेकेंड लास्ट कार्बन पे ये है। स्ट्रक्चर बन गया। तो इसे बोलते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूले को पहले अपने फार्मूले में लाओ, स्ट्रक्चर फार्मूले में लाओ, तभी नेमिंग कर पाओगे। इसमें गलती मत कर देना नेमिंग करने की, गड़बड़ होगी होगी। और यहाँ होती है सिली मिस्टेक्स, एक छोटी सी बात की वजह से 0, क्योंकि आप किसी का नाम दे रहे हो। आप अगर किसी का नाम दे रहे हो, उसका एक एक वर्ड को आगे पीछे कर दोगे तो उसका नाम नहीं हो, कुछ और हो जाएगा ना। तो वैसे ही ये है। तो एक हल्की सी भी गलती यहाँ पर हुई तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा आपका। तो ये बात ध्यान रखना। तो अब देखो नंबरिंग करते हैं, पहले चेन बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन। कहाँ जाना चाहिए, 7 कार्बन की तरफ जाना चाहिए। चेन बन गई। अब अंदर आओ, नंबरिंग देखते हैं। अगर इधर से स्टार्ट करता हूँ तो नंबर 1 ये आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं। अगर इधर से स्टार्ट करता हूँ नंबर 1 ये आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं। तो 1 के आधार पे नहीं बता सकते। सेकंड पे घूमो, सेकंड के यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन सेकंड पे यहाँ आ गया जी। तो गाड़ी कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, ऊपर से, नीचे से, नीचे से। ये बात क्लियर हो गई। 1 2 3 4 5 6 और 7, दिस इज 3। ठीक है। अब सबसे पहले क्या चेक करते हैं, साइड ग्रुप को चेक करते हैं। तो साइड ग्रुप कौन कौन से बेटा इस बार, ये दिखाई दिया आपको, ये दिखाई दिया। क्या है ये, खींच लो बाहर, ये है। क्या नाम है इसका, मिथाइल। दिख गया ना, देखो अल्काइल ग्रुप लिखा है, वी कॉल इट मिथाइल। अब एक से ज़्यादा बार है तो क्या करेंगे, बार बार लिखेंगे क्या, नहीं। सबसे पहले नंबर देंगे और डाई ट्राई टेट्रा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो कहाँ पर है, 2 पर है, 3 पर है, तो 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 2 बार लिखा ना, इसलिए क्या डालेंगे, डाई। फिर मिथाइल। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यह है कि 2 और 3 पर 2 बार मिथाइल ग्रुप आया। क्लियर। तो ये हो गया। अब अंदर घुसो, कितने कार्बन, 7। तो 7 के लिए क्या लगेगा, अल्क के लिए। ये हो गया तो इसमें अल्क क्या लगेगा, हैप। और आगे 8। कितना हुआ, सही है, वेरी गुड। तेरा कैसे गलत हो गया, यही गड़बड़ होती है बेटा। एनीवेज, अब आ जाओ इस पर, जो ग्रुप रहेगा उसको लास्ट करेंगे, स्वास्थ्य वाला का नहीं। देखो इसकी बात करते हैं। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, 4 कार्बन है स्ट्रेट में। मैं 4 कार्बन स्ट्रेट बना लूँ पहले, 1 2 3 4। अब देखो सेकंड पर ऊपर और नीचे भी कार्बन है, सेकंड पर ऊपर और नीचे भी कार्बन है। ठीक है। तो यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। तो फर्स्ट काम तो आपका क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चर को देखना, स्ट्रक्चर को देखकर उसका स्ट्रक्चर ओरिएंट करना। इज इट क्लियर नाउ, क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने इसको देखकर सारे के सारे कार्बन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर फॉर्मूले में कन्वर्ट किया। अब आती है इसकी चेन की बारी। चेन कहाँ से स्टार्ट करें, देखो फर्स्ट यहाँ देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। 3 की तो नहीं होगी, मैक्सिमम 4 की होगी। अब 4 कौन सा ले रहे हो तुम पे डिसाइड करता हो। तुम ऐसे ले रहे हो, 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 कोई भी कर रहे हो, नाम एक ही होने वाला है। कोई भी कर लो, आपको ये चेक नहीं करना कि चेन कैसे बनाई है आपने, नंबरिंग कैसे किया, आप नाम चेक करो। अगर नाम सही है तो चेन भी सही है आपकी और नंबरिंग भी सही है। अगर नाम गलत है तो सब कुछ गलत है तुम्हारा। पॉसिबिलिटी चेन बनाने की बहुत सारी होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग होती है।
बात क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना। लेकिन कुछ ऐसे केसेस आते हैं जैसे इसमें यहाँ पे 4-5 पॉसिबिलिटी आ गई, इस केस में पॉसिबिलिटी है ही नहीं, एक ही पॉसिबिलिटी है बस, तो वहाँ ध्यान रखना। ठीक है, तो आपने क्या किया, जैसे मान लो मैंने सबसे आसान होता सीधा लेना, सीधा ले लिया। अब नंबरिंग की बात करते हैं। पहले कार्बन पे दोनों तरफ कुछ नहीं है बाहर, सेकंड पे आते हैं, सेकंड पे इधर भी कार्बन नीचे भी कार्बन, इधर से आते हैं ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन, कहीं से भी आ जाओ सेम ग्रुप मिल रहा है, चाहे इधर से आओ चाहे इधर से आओ। तो कहाँ से स्टार्ट करें नंबरिंग, चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, जब सेम ग्रुप आ गया तो कोई इशू ही नहीं है, कहीं से भी कर दो गाड़ी। तो मैंने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब आती है चेन के बाहर की बात, ये दिखाई दिया, ये दिखाई दिया, और सब के सब ये हैं जी, एक सिंगल कार्बन। क्या नाम है इसका, मिथाइल है जी, सब के सब मिथाइल है। इज इट क्लियर? तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या लिखते हैं, नंबर किसका, इसका, कि ये कहाँ कहाँ पे आया है, कहाँ कहाँ आया है, 2 पर आया है, फिर से 2 पर आया है। जब ऊपर नीचे है ना तो बार बार नंबर लिखना पड़ेगा, कहीं ये सोच लो बस एक बार 2 लिख दिया हो गया काम, नहीं। अगर 2 पे 10 बार भी आया तो 10 बार लिखो बेटा, वैसे आ नहीं सकता, कार्बनिक वैलेंसी मैक्सिमम 4 ही होती है। ठीक है, उसके बाद 3 पर आया, फिर से 3 लिखूं क्योंकि नीचे भी है ना, फिर से 3 बार आया। अब कितने बार लिखा मैंने, 1 2 3 4 बार लिखा है, तो क्या आएगा, टेट्रा। तो टेट्रा शब्द आएगा, और मतलब इन पोजीशन पे 4 बार क्या आया है, मिथाइल आया मेरा, मिथाइल। साइड ग्रुप की नेमिंग हो गई, अंदर घुसे अल्क, कितने मैक्सिमम कार्बन, और फिर तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, अल्क प्लस इन तो लिखना सबसे आसान है, जो भी कहानी है वो क्या है, साइड ग्रुप की है। अब आ रहा है कितनों का सही है, वाव, फोकस। नाउ इस पे आते हैं। ठीक है, यहाँ कार्बन 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 है, यहाँ, यहाँ, और इधर भी कार्बन है। क्यों ना हम सीधी वाले को एक बार मान ले, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन सीधे सीधे बना लो, 1 2 3 4 5 6। कभी भी इसकी शेप में मत बनाने की कोशिश करना, क्योंकि आपको बता चुका हूँ कि ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए जिगजैग दिखाई देते हैं, लेकिन 2 डायमेंशन में हम सीधा बना सकते हैं इसको, और सबसे बेस्ट होता है सीधा बनाओ। अब देखो 1 2 3, लास्ट से थर्ड पे 1 2 3, थर्ड पे कितने कार्बन है बेटा, 1 2 ऊपर कार्बन है, और इधर एक कार्बन है, और इधर एक कार्बन है। अब सवाल उठता है चेन का, चेन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। नाउ दिस इज अ वेरी गुड केस, इधर से भी जा रहे हो 6 कार्बन, इधर से भी जा रहे हो 6 कार्बन, ऐसे जाओगे तो भी 6 कार्बन, ऐसे जाओगे तो भी 6 कार्बन। ठीक है, अब जरा बात समझना, अगर मैं सीधा लेता हूं, अगर मैं सीधा लेता हूं तो एक बड़ा ग्रुप बच गया जिसके अंदर मुझे दोबारा चेन बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो चेन वो होनी चाहिए, सीधी सी भाषा में बात करता हूँ, चेन वो होनी चाहिए जो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप में टूटे, मतलब छोटे ग्रुप में टूटे, मिथाइल इथाइल में जो चेन को तोड़े वो चेन मानी जाएगी। अगर आप ऐसे लेते हो तो ये मिथाइल नहीं होगा, ये कुछ और हो गया। सपोज करते हैं कि मैंने इसको ऐसे लिया और ये ग्रुप ऐसा बन गया बेटा, ये दिखाई दिया, अगर सीधा चेन लोगे तो ये दिखाई देगा बेटा, देगा ना। देखो मैं इस ग्रुप को वापस बना दूँ, ये वाला हो गया ना। स्ट्रक्चर को मैं दोनों तरह से ओरिएंट करके शो करता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6, और कहाँ गलती होगी वो बताते हैं आपको। आप एक बार चेन इसको ले लो 6 कार्बन, और एक बार चेन इसको ले लो 6 कार्बन। ठीक है बेटा, अब जरा बात को समझना, अगर आप सीधा चेन को लेते हो तो बेटा ये ग्रुप बच गया, ये ग्रुप बच गया ना, बचा है नहीं, इसको उखाड़ के बाहर फेंकेंगे और ऐसा दिखाई देगा। अब इसकी नेमिंग करके देखो जरा, इसकी नेमिंग करेंगे तो नंबर 1 इसको दिया जाएगा, नंबर 2 इसको भी, इसको भी, इसको भी, किसी को दे सकते हैं, नंबर 2 इसको दे दे मान लो, तो चेन आपकी ये बनी, बनी। फिर से ये साइड ग्रुप हो गया, नाम क्या था इसका, चेक करो, 1 1 1 1 डाई मिथाइल, फिर एथ, उसके बाद आयल। बेटा फ्री नहीं दिख रहा है आपको, ये अल्काइल नहीं है क्या,
ये फ्री डैश कल सिखाया था आपको मैंने कि जो डैश होते हैं वो अल्काइल ग्रुप कहलाते हैं, तो ये वाइल हो गया। मतलब इसके अंदर फिर से तुम्हें चेन बनाने की आवश्यकता पड़ी। अब इस नाम को अगर मैं इसके अकॉर्डिंग करूँ इसका नाम, तो ये लिख दूंगा पहले साइड ग्रुप, नंबर ऑफ अल्काइल लिखना है पहले लिख देंगे, उसके बाद जितने कार्बन है हेक्स फिर एन, वो उसका नाम हो गया। अगर ऐसा करते हैं तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो साइड ग्रुप कौन से मिले आपको, या तो मिला ये या तो मिला आपको ये, मतलब मिथाइल इथाइल, दो पॉसिबिलिटी। तो चेन वो होती है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा छोटे ग्रुप में टूटे, ना कि कॉम्प्लेक्स ग्रुप में आए, इसे कॉम्प्लेक्स ग्रुप कहेंगे। अब क्लियर हुआ? तो ये चेन आपकी नहीं होगी, ये चेन होगी। ऐसा कब होगा? जब नंबर ऑफ कार्बन इक्वल हो। अगर वहाँ 7 होते ना तो मजबूरन मेरे को वही करना पड़ता। अगर वहाँ कार्बन की संख्या एक और ज़्यादा होती, ये तो देखो 6 कार्बन इधर भी आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन इधर आ रहे हैं और 6 कार्बन इधर आ रहे हैं। कार्बन नंबर जब चेन के सेम हो जाते हैं तो डिसाइडिंग फैक्टर ये होता है। ठीक है बेटा? और अगर सेम नहीं है फिर तो बात ही खत्म। ये रूल कब अप्लाई करना है? जब कार्बन नंबर सेम हो जाते हैं। अगर सेम नहीं है, अगर वहाँ पे देखो 7 कार्बन होते, ऐसा होता तो मुझे मजबूरन ही ये इनाम देना पड़ता है इसको, मुझे इसकी नेमिंग करनी ही पड़ती फिर। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक कार्बन और ऐड करके भी इसका नाम लिखने की कोशिश करेंगे, और बाकी तुम रूल समझ गए तो इसके नाम भी करते हैं हम लोग। चलिए बेटा, तो इसकी नेमिंग कैसे होगी? ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला है, ठीक है, वो कोई अलग बना दिया मैंने। चेन का रूल समझ में आ गया कि कैसे चेन डिसाइड होगी? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑलराइट, देन मूव। नंबरिंग देखते हैं। फर्स्ट कार्बन पे कुछ नहीं, फर्स्ट कार्बन पे कुछ नहीं, सेकंड कार्बन पे है, करो फिर। नाउ हम क्या बोल रहे थे कि यहाँ से नंबरिंग कैसे डिसाइड होगी? देखो यहाँ पे आएंगे, फर्स्ट कार्बन पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन पे कुछ नहीं, डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। सेकंड पे आओ, यहाँ कुछ नहीं है, बट यहाँ दो दिख गए भैया, तो किस साइड से स्टार्ट होनी चाहिए? इस साइड से। तो नंबर 1 इसको मानेंगे, 2 3 4 5 6। अब चेन के बाहर के देखें क्या क्या बेटा? इथाइल है, मिथाइल है, एक मिथाइल दिखा हमें, ये मिथाइल दिखा हमें, और इथाइल दिखा। पहले किसको लिखें? इथाइल। जब सेम मतलब साइड ग्रुप में एक से ज़्यादा ग्रुप आ जाते हैं तो हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर अल्फ़ाबेटिकली होता है, तो अल्फ़ाबेट्स का सारा लो। तो पहले कौन आ गया? इथाइल। तो पहले लिखेंगे नंबर, इथाइल कहाँ पे है? ये इथाइल किस नंबर पे है? तीसरे पे, तो 3 इथाइल। इथाइल की कहानी खत्म, अब बचे ये, ठीक है, कौन से पे है? 2 पर और 2 पर, 2 डाई नहीं, 2 पर और 2 पर। बेटा डाई लिखोगे तो 2 बार दिखने भी तो चाहिए, तो डाई क्या आया है? मिथाइल। ये हो गया, अंदर घुसो, कितने कार्बन? 6 के लिए क्या लगेगा? हेक्स, और फिर आगे एन, काम खत्म। इसकी बात करें बेटा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेमिंग, इसको भी सिखा देता हूँ आपको। इसमें मैंने एक कार्बन ऐड कर दिया इस बार, तो मजबूरन चेन यही होगी, है ना, क्योंकि अब ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6, ये तो 6, और यहाँ जाएंगे तो 7 है। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? ये सोचते हैं, पहले पे कुछ नहीं, यहाँ से भी पहले पे कुछ नहीं, दूसरे पे यहाँ कुछ नहीं, दूसरे पे यहाँ पे कुछ नहीं, तीसरे पे यहाँ कुछ नहीं, तीसरे पे यहाँ भी कुछ नहीं, चौथे पर यहाँ से ये दिखाई दिया और यहाँ से भी ये दिखाई दिया। तो नंबरिंग इधर से करो चाहे इधर से करो, बात एक ही है। तो नंबरिंग किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया जी, ठीक है। अब आती है साइड ग्रुप की सबसे पहले नेमिंग। इस साइड ग्रुप को उठा के बाहर पटका हमने और देखा ये क्या है? अल्काइल ग्रुप दिखाई दिया आपको, क्योंकि ये फ्री लग गया ना, ये वैलेंसी लग गई, तो इसका मतलब ये अल्काइल ग्रुप है। और अल्काइल ग्रुप के लिए फॉर्मूला क्या लगाते थे बेटा? नंबर ऑफ अल्काइल प्लस अल्क प्लस YL, ये लगाते थे। और इसमें एक रूल कहा था हमने, जिस पॉइंट से ये फ्री होता उसको 1 माना जाना चाहिए। तो नंबर 1 अगर इसको मानते हैं तो नंबर 2 ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा। मैक्सिमम 2 ही कार्बन की चेन बनती, मैक्सिमम 2 ही कार्बन की चेन बनती। तो हमने क्या किया? 2 कार्बन की चेन बना ली, इसीलिए वही। अब इसमें पहले साइड ग्रुप को देखेंगे तो ये साइड ग्रुप दिखाई दिए, क्या है ये? मिथाइल। भाई मिथाइल इथाइल पहचानना आ गया अब तो? चेन बनाओगे तो जो बच गया उसको डिसाइड कर लो क्या है वो। तो ये क्या है? मिथाइल। तो हमने लिखा 1 पर 2 बार मिथाइल है। फिर अंदर आए अल्क, तो एथ, और क्योंकि ये फ्री था
इसीलिए YL। कल सीखा था ना ये काम करना, बस उसको अप्लाई करो अभी यहाँ पर। अब ये पूरा का पूरा ग्रुप चौथे नंबर पे टिका हुआ है, हम इसकी नेमिंग नहीं कर रहे हैं, हम इसकी नेमिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा ग्रुप कौन से नंबर पे है? 4th नंबर। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? नंबर किसका? साइड ग्रुप का। साइड ग्रुप एक ही है इस बार, तो 4 पर क्या है बेटा? बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं, 1 1 1 1 डाई मिथाइल, उसके बाद एथाइल। ये है जी कि चौथे नंबर पे ये बड़ा ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको। अब इसकी नेमिंग कैसे करनी है उसके लिए मैंने आपको कल की क्लास बताई थी पूरी अच्छी, अल्काइल ग्रुप की नेमिंग सीखनी है। क्लियर हुआ? अब क्या है? अल्क में आओ, कितने कार्बन? 7, तो क्या हो गया? हैप, और फिर एन। अल्क प्लस एन कभी कोई इशू नहीं है, इशू है अल्काइल। और ये अल्काइल बेटा स्टार्टिंग से लेके हर ग्रुप में मिलेगा, जहाँ चेन बनेगी वहाँ साइड में ज़रूर कुछ ना कुछ टपकेगा, और वो सारे अल्काइल ग्रुप होंगे। इसीलिए अल्काइल ग्रुप को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर हुआ? कितनी कॉम्प्लिकेटेड नेमिंग, देखो चेन के अंदर चेन आ गई, चेन के अंदर चेन आ गई, फिर भी तुमने कर लिया सिर्फ इसकी मदद से, अल्काइल ग्रुप की नेमिंग। अब बचा क्या है? एक बच गया स्वास्तिक वाला, उसको और ले लो। नाउ स्वास्तिक, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, स्वास्तिक का IUPAC नेम क्या है? ऐसा होता है ना बेटा, स्वास्तिक यही होता है ना। स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मैंने ये वाले ले लिए, तुम चाहो तो ऐसे ले लो, चाहे ऐसे ले लो, तुम्हारी इच्छा है बेटा, कैसे भी ले लो। 1 2 3 4 5। अब तीसरे कार्बन पे 2 कार्बन ऊपर है, 2 कार्बन नीचे है, तीसरे कार्बन पे 2 कार्बन ऊपर है, 2 कार्बन नीचे है। ऑलराइट, पहले क्या करें बेटा? चेन। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से भी जाओ हमेशा 5 ही दिख रहे हैं आपको, तो क्यों ना सबसे इजी काम करें, अगर हर जगह से सेम है तो सीधा लो। नंबरिंग भी देखोगे, इधर से भी तीसरे नंबर पे, इधर से भी तीसरे नंबर पे, और सेम ग्रुप है, अलग अलग भी नहीं है, सेम है, अलग अलग भी नहीं है, सेम है। तो कहाँ से स्टार्ट करें बेटा? 1 2 3 4 5, कहीं से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब साइड ग्रुप में क्या है? ये है, ये है, पकड़ो और बाहर निकालो इसको। क्या है ये? इथाइल। देखो बेटा वहाँ नीचे वाले को पकड़ो और निकालो, क्या है ये? भाई सेम ग्रुप 2 बार दिख गया ना, तो क्या 2 बार लिखे? नहीं, सिर्फ नंबर देंगे और कितने बार आए वो लिखेंगे बस। तो कौन से पोजीशन पे आए? वापस 3 लिखूं या ना लिखूं? लिखना होगा 3,3। एक 3 का मतलब ऊपर, दूसरा 3 का मतलब नीचे, ऐसे समझ लो। तो 3,3 डाई एथाइल। चेन के बाहर की नेमिंग हो गई, अंदर घुस जाओ बेटा, क्या है? पेंट, और उसके बाद एन। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। दिस इज द एडवांस लेवल ऑफ नेमिंग। मजे आ रहे हैं? अब दूसरे ग्रुप पे बात करें। अच्छा, इसमें एक और बात करते हैं, जो अल्केन ग्रुप होते हैं, इसको रब कर दूं, हो गया? डन। We called as alkanes. Now anyways, एक चीज और ध्यान रखो, अल्केन्स जो होते हैं वी कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन्हें क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और सभी अल्केन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इन दिस सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। अब एक और चीज़ याद रखना कि जितने भी अल्केन्स होते हैं, ऑल अल्केन्स बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम। तो ये बात याद रखना कि ऑल सैचुरेटेड अल्केन्स की बात नहीं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो भी होंगे, ऑल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम, मैं फ्लेम को दोबारा करवाऊंगा ढंग से कि फ्लेम होता क्या है। व्हाट इज फ्लेम? आग। आग क्या होती है? आग अलग अलग होती है, पानी में आग लग जाती है,
लकड़ी पे आग लग जाती है। लेकिन ये जो फ्लेम है ना, फ्लेम तभी आती है जब कोई गैसेस सब्सटेंस बर्न होता है। फ्लेम इज ओनली अकर ओनली व्हेन एनी गैसेस सब्सटेंस बर्न। जब भी कोई गैस बर्न होती है तो फ्लेम दिखाई देती है। जैसे कि मैं इसको जलाता हूँ, अगर मैं इसको जलाऊंगा तो इसके जलने पे फ्लेम नहीं आएगी, इसकी चारों तरफ जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही है और वो जल रही हैं तो फ्लेम्स शो करेंगे आपको। ठीक है, तो फ्लेम्स आर ओनली अपीयर ओनली बिकॉज ऑफ, कब? जब गैसेस सब्सटेंस बर्न होते हैं। अब सैचुरेटेड जो होते हैं ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलते हैं, बाकी जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो सारे के सारे येलो या फिर ऑरेंज या फिर येलोइश ऑरेंज या फिर रेड कलर की फ्लेम के साथ जलते हैं। ऐसा क्यों? तो बेटा ब्लू कलर की फ्लेम के साथ इसलिए जलते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली कंबस्ट होते हैं, जैसे कि एलपीजी। ठीक है, तो ब्लू कलर की फ्लेम के साथ इसलिए जलते हैं बिकॉज दे कंप्लीटली शो कंबशन। क्या शो करते हैं? कंप्लीट कंबशन होता है इनका, पूरी तरह से जलते हैं, इसीलिए ब्लू कलर की फ्लेम दिखाई देती है। कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे कि एलपीजी वगैरह होती हैं। व्हाट इज एलपीजी? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG. Name the gas present in LPG. प्रोपेन एंड ब्यूटेन। और क्या है बेटा ये? अभी पढ़ लिया तुमने। व्हाट इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन? अल्केन्स। और जितने भी अल्केन्स हैं वो सैचुरेटेड तो हैं, इसीलिए किस कलर की फ्लेम के साथ जलते हैं? ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ व्हाट इज PNG? पहले बात करते हैं CNG। व्हाट इज CNG? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सबको पता है क्या होता है इसमें? मीथेन। वंस अगेन कैसा जलेगा? ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलेगा। व्हाट इज PNG? पाइप्ड नेचुरल गैस। पाइप्ड नेचुरल गैस, इसके अंदर भी होता है मीथेन। CNG एंड PNG आर द सेम थिंग, ओनली जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि CNG जो होता है सिलेंडर्स में भर के लेके आते हैं और PNG पाइप के थ्रू ट्रांसफ़र की जाती है। घर के अंदर CNG यूज़ नहीं करते, PNG इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? तो CNG, C फॉर सिलेंडर्स, सिलेंडर्स में भर के आएंगे, कंप्रेस करके सिलेंडर्स में भर दो। PNG पाइप के थ्रू ट्रांसफ़र कराओ। आजकल आती है ना पाइप लाइन्स, तो पाइप कुकिंग लाइन्स वो इसी की होती है, PNG। ठीक है। एक और होता है मार्श गैस, जो कि तुम्हारा फेवरेट है, गोबर गैस। बताइए। वंस अगेन मीथेन, ऑल बर्न विद ब्लू कलर्ड फ्लेम। अब एक और चीज़ याद रखना, कैम्फर, अल्कोहल, अल्केन्स एसेट्रा, और भी हो सकते हैं। ऑल दीज आर सैचुरेटेड। क्या है? सैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड है तो किस कलर की फ्लेम के साथ जलेंगे भैया? ब्लू। लेकिन नैफ्थलीन इज अनसैचुरेटेड, अल्कीन अनसैचुरेटेड, अल्काइंस अनसैचुरेटेड, दे बर्न विद, ये सारे के सारे अनसैचुरेटेड हैं। तो अनसैचुरेटेड है तो बेटा किसके साथ जलेंगे? ब्लू के साथ नहीं जलेंगे, येलोइश या फिर येलो ऑरेंज या फिर रेड कलर की फ्लेम के साथ जलेंगे। क्यों? क्योंकि ये इनकम्प्लीट कंबशन शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनकम्प्लीट कंबशन शो कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो जहां कंप्लीट कंबशन होगा वहां ब्लू कलर की फ्लेम दिखाई देगी, और जहां इनकम्प्लीट कंबशन होगा वहां पर कोई दूसरे कलर की फ्लेम दिखाई देगी। इज इट क्लियर? ठीक है। तो थोड़ा छोटा सा टॉपिक था फ्लेम का, वो मैं आपको और कराऊंगा अलग से, थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दिया इसके बारे में। ऑलराइट, नाउ मूव टुवर्ड्स द अल्कीन्स। नेक्स्ट आती है दैट इज अल्कीन्स। नोट डाउन दिस। नाउ अल्कीन्स, अल्कीन्स आर जनरली कॉल्ड एज ऑलिफिन्स, मतलब ऑयल प्रोड्यूसिंग फैमिलीज। मतलब जितने भी ऑयल्स होते हैं जनरली वो या तो अल्कीन्स होते हैं या फिर अल्काइंस होते हैं। ठीक है। इनका जो जनरल फॉर्मूला है, जो इनका जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n, मतलब हाइड्रोजन नंबर कार्बन नंबर के डबल है। हाइड्रोजन का नंबर कार्बन नंबर के डबल है, तो बहुत आसान हो गया। अल्कीन में डबल बॉन्ड आता है, तो डबल में डबल होते हैं हाइड्रोजन नंबर कार्बन के रिस्पेक्ट में, डबल में डबल होते हैं, डबल डबल, याद हो गया?
डबल से 2 ज़्यादा है तो अल्केन है, डबल से 2 कम है तो अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, लर्न। अब इसका नेमिंग फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। नेमिंग फॉर्मूला, नेमिंग फॉर्मूले में जब बात आती है बेटा, तो यहाँ पे आता है सबसे पहले नंबर ऑफ अल्काइल। पहले तो हमेशा साइड ग्रुप की बात करेंगे, फिर अल्क लिखेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ ईन लिखेंगे। अब इस फॉर्मूले को समझो कि मतलब क्या है। देखिए बेटा, ये जो ग्रुप है ये किसके लिए लग रहा है? साइड ग्रुप के लिए। साइड में हाइड्रोजन को छोड़ के कुछ और है, उसका नाम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर है अल्क। अल्क किसके लिए लगता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन चेन के लिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन चेन। और इन शब्द लगेगा डबल बॉन्ड के लिए। अब एक चीज हमेशा दिमाग में बैठा लेना, जहां नंबर है, जहां कहीं पर नंबर है तो नंबर 1 से ज़्यादा हो सकता है ना बेटा, नंबर 1 से ज़्यादा हो सकता है ना। तो अगर 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है तो क्या यूज़ करना है हमें? डाई ट्राई टेट्रा वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे भी नंबर था, यहाँ पे भी नंबर, मतलब डबल बॉन्ड भी तो 1 से ज़्यादा बार हो सकता है बेटा। अगर 1 से ज़्यादा बार है तो हम क्या करेंगे? डाई इन, ट्राई इन, टेट्रा इन, ऐसे वर्ड इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे नंबर के बाद अल्काइल है तो मतलब डाई अल्काइल, ट्राई अल्काइल ऐसे बोलेंगे, जैसे डाई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, टेट्रा मिथाइल यूज़ हो रहा था। तो जहाँ नंबर आ जाता है उसके बाद में डाई ट्राई टेट्रा वर्ड इस्तेमाल हो सकते हैं। वो कंडीशन अप्लाई है, देखो समझो, मेन काम देखना है और पहचानना है उसको। ठीक है, सिंपल अल्कीन से बात करें तो बेटा फर्स्ट मेंबर कौन होगा इसका? अल्कीन का पहला मेंबर कौन होगा? क्या CH2 हो सकता है? डबल बॉन्ड है इसमें? मैं स्ट्रक्चर ओपन करके दिखाता हूँ। क्या कहीं डबल बॉन्ड दिखा है तुम्हें? भाई हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा ना, तो CH2 कभी भी सिंगल फर्स्ट मेंबर नहीं हो सकता। डबल बॉन्ड आने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो फर्स्ट मेंबर कौन होगा इसका? CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब C2H4 पहला मेंबर ये होगा। जबकि अल्केन में ऐसे कोई समस्या नहीं, सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड एक कार्बन से शुरू हो सकता है, एक कार्बन से शुरू हो सकता है, क्योंकि बाकी हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए इसकी कार्बन डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ सकता। इसीलिए फर्स्ट मेंबर कौन है? 2 कार्बन का है। तो पहला मेंबर हमेशा 2 कार्बन का। नेमिंग करें बेटा इसका, देखो जरा, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, हाइड्रोजन हटा के नाम आसान हो जाएगा। पहले क्या करते हैं? चेन, नंबरिंग। अब पुट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। चेन के बाहर कुछ दिखाई दिया? कुछ नहीं है, हट गया। चेन के अंदर आओ, कितने कार्बन है मैक्सिमम? 2 के लिए क्या लगेगा? H। उसके बाद नंबर ऑफ इन। अब जरा ध्यान से सुनो, आपने गाड़ी कहाँ से चलाई है? नंबरिंग ऐसे की है ना बेटा, ऐसे की है। तो जिस कार्बन के बाद में डबल बॉन्ड आता है वो कार्बन का नंबर लिखना है। तो जैसे फर्स्ट के बाद डबल बॉन्ड आया ना, तो फर्स्ट ई 1 ई। हालांकि 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इथीन भी बोल सकते हो आप डायरेक्टली, इसको हम इथीन भी बोल सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन लिखना चाहिए। आपकी 2 3 4 हमेशा लिखा था, 1 के लिए कोई इशू नहीं है। अब देखो दूसरा केस देता हूँ मैं आपको, ये आ गया जैसे चेन बनाए, बन गई। अब नंबरिंग, यहाँ से देखेंगे तो बाहर कुछ नहीं है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ से देखेंगे तो बाहर कुछ नहीं लेकिन डबल बॉन्ड है, डिफरेंस है ना। तो कहाँ से गाड़ी स्टार्ट होगी? नंबरिंग का क्या रूल पता है? नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी चाहिए जहाँ पे ज़्यादा नज़दीक फंक्शनल ग्रुप आए, पहले ये देखो। दूसरा, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो अल्काइल ग्रुप देखो। तो यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप दिख गया ना आपको, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। लर्न द चार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दिया हुआ आपको, उसको लर्न करो। तो फंक्शनल ग्रुप पहले यहाँ से दिख रहा है, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है। अगर दोनों तरफ सेम आ जाए तो देखो बड़ा छोटा कौन, फंक्शनल ग्रुप में पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो फिर उसके हिसाब से डिसाइडिंग होगा। तो यहाँ पर 1 इसको मिलेगा क्योंकि डबल बॉन्ड ज़्यादा प्रायोरिटी पे होता है सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। तो फिर 2 फिर 3, 1 2 3 ऐसे नहीं होगा, ऐसे जाएगी गाड़ी। तो नाम क्या होगा? चेन के बाहर कुछ नहीं, फिर अंदर घुसो, कितने कार्बन? 3, तो हो गया प्रॉप। अब नंबर
1 के बाद है ना, तो 1 इन। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे कि लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, नंबरिंग 1 2 3 4, यहां से 2 पे दिखाई दे रहा है, यहां से भी 2 पे दिखाई दे रहा है। कहां से स्टार्ट करो, कहीं से भी हो जाए। 1 2 3 4। मैंने गाड़ी इस बार ऐसे चलाई, ठीक है। चेन के बाहर कुछ नहीं है, अंदर घुसो। कितने कार्बन है? 4 के लिए क्या लगेगा? फिर नंबर 2 पर है इस बार, 2 के बाद में है ना डबल बॉन्ड, तो 2 आया। स्ट्रक्चर बनाते चलो साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट एग्जांपल, ये दिया, सपोज करते हैं, ट्राई योरसेल्फ। अब देखिए बेटा, इसका पहले तो उसको ओरिएंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है बेटा, ध्यान से देखें। 1 2 3 4 5। सेकंड कार्बन पे यहाँ डबल बॉन्ड है और सेकंड के ऊपर यहाँ पर ये है, ठीक है। चेन बनाते हैं, चेन कौन सी होगी? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की यही जा रही है। आप ऐसे भी जा सकते थे 1 2 3 4 5, ऊपर भी आ सकते थे, 5 कार्बन है, लेकिन ऐसे नहीं आ सकते थे 1 2 3, क्योंकि उसमें क्या है, कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा चेन वो होगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आए। कोशिश ये करनी है आपको हमेशा, ध्यान रहेगा, ठीक है। उनको छोड़ना नहीं है, डबल बॉन्ड को छोड़ दोगे फिर नेमिंग बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मंडली कम करना। तो अब जरा देखते हैं नंबरिंग, यहाँ नंबरिंग पे बात करते हैं। फर्स्ट पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी फर्स्ट पे कुछ नहीं। सेकंड पे देखते हैं, यहाँ सेकंड पे कौन है? यहाँ सेकंड पे कौन है? अल्काइल ग्रुप। बड़ा कौन है? मतलब प्रायोरिटी किसे ज़्यादा देगी? मैंने आपको क्या कहा था, फंक्शनल ग्रुप हमेशा प्रायोरिटी में रहेंगे देन अल्काइल ग्रुप से। अल्काइल ग्रुप लास्ट में पटका, रिएक्टिविटी में चेक कर लो आप, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड उससे पहले है, तो जो पहले आया उसी को पहले ही नंबरिंग देनी है। तो कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से कि यहाँ से? रूल क्लियर हुआ कि क्यों हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, वहाँ से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आएंगे तो सेकंड पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप दिखाई दिया, मिथाइल ग्रुप दिखाई दिया, मिथाइल मतलब अल्काइल है, और यहाँ से आएंगे तो डबल बॉन्ड दिखाई दिया, मतलब फंक्शनल ग्रुप दिखाई दिया। कुछ और भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, फंक्शनल ग्रुप के अलावा भी कुछ और हो सकता है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे आपको, तो उसको प्रायोरिटी देना अल्काइल के बजाय। बात क्लियर हुई? ठीक है। तो नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये और नंबर 5 ये। अब चेन के बारे है कुछ? क्या है, पहचान लिया आपने? क्या है ये? मिथाइल। आई थिंक आप तो पहचानना आ गया होगा। तो पहले नंबर, किसका नंबर? ये कौन सा ग्रुप टंगा हुआ है, इसका नंबर। तो 4 पे क्या है? मिथाइल। चेन के बाहर की नेमिंग हो गई। एग्जाम में ऐसे ही आएंगे 1-2, ज़्यादा नहीं होते इसमें। अब अंदर घुस जाओ, कितने कार्बन है मैक्सिमम? 5 है, तो बोलेंगे पेंट है। अब सेकंड के बाद में डबल बॉन्ड है, तो जिसके बाद आप ऐसे जा रहे हो ना, तो जिस कार्बन के बाद में डबल बॉन्ड होता है उस कार्बन का नंबर लिखते हैं। 3 इन मत कर देना, 3 इन ये बोलेगा कि 3 के बाद में डबल बॉन्ड है, यहाँ तो 2 के बाद डबल बॉन्ड है, तो क्या आएगा? 2 इन। तो ये इसका नाम है। कितनों का सही है? वेरी गुड। तो देखो तुमने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है। ऑलराइट।